हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ये न्यू ड्रामा सीरीज है जो कि आप सब बहुत ज़्यादा पसंद करें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा यान को किसी से चाकू लग जाता है। यहाँ पे डॉक्टर जू उसका बेस्ट फ्रेंड होता है जो सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही होती है, जू कुछ भी हो जाए इन्हें नहीं हो, मेरे बच्चे को तुम प्रोटेक्ट करना, प्लीज़ इसे सेव करना। उतने में गू भी वहाँ पहुँच जाता है। जैसे उसे पता चलता है, क्योंकि वो तो वही लाया था, लेकिन यहाँ पे जो नर्स होती है कहती है सर प्लीज़ आप थोड़ा सा एक्सक्यूज़ ले लें, यहाँ पे पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे खड़ा होता है जू, क्योंकि जू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था गू को वहाँ पे। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो उसका हस्बैंड था, जिस वजह से वो उसके वक्त वहाँ पे खड़ा हुआ था उसके साथ। यहाँ पे कहता है ए यू, तुम बिन पूछे कहाँ जा रहे हो अंदर, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अंदर जाओगे, तुम होते कौन हो अंदर जाने वाले, इधर आओ मेरे पास। यहाँ पे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस तरीके से बात करोगे। कहता हाँ, ये नवाब आपका घर नहीं है, ये हॉस्पिटल है जहाँ मेरा इलाका है, और तुम एक नंबर के झूठे मक्कार इंसान हो। कौन हिसाब से तुम कहते हो कि तुम उसके हस्बैंड हो? तुम उसे इतना परेशान करते हो, उसके साथ इतना मिसबिहेव करते हो, और तुम बोलते हो कि तुम उसके लीगल हस्बैंड हो। कहता है यस आई एम हिज लीगल हस्बैंड, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी कहो। कहता है अच्छा तो ये बताओ, तुम दोनों के बीच में जो भी मैटर होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो बाहर मीडिया वाले को कैसे पता चलती है? लीगल हस्बैंड का क्या यही काम है कि अपनी वाइफ को इस तरीके से ट्रीट करे, ये पता होते हुए कि वो प्रेग्नेंट है? फिर भी यहाँ पे एक मुक्का कसम के मारता है जू एकदम गू को। गू कहता है हॉट डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे स्लैप किया। कहता है हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार दूँ, बट अफसोस करता हूँ यान की वजह से पता नहीं उसकी लाइफ में क्या सियापा होगा आगे, ये तो नहीं पता, लेकिन उसने जो भी डिसीज़न लिया वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग लिया। यहाँ पे कहता है ओए चुप करो तुम, मुझे पता है तुम्हारा प्रेम कहानी, तुम्हें क्या लगता है तुम यान के पास जाओगे, उससे प्यार के इज़हार कर लोगे तो वो मान जाए कि नहीं वो मेरी वाइफ है और लीगल हस्बैंड मैं हूँ। यहाँ पे कहता है क्या लीगल हस्बैंड का रट लगाए हुआ है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो बोलो, मैं मीडिया को कॉल कर देता हूँ कि एक हस्बैंड ने, लीगल हस्बैंड ने किस तरीके से अपनी वाइफ पे वार किया, किस तरीके से उसे परेशान किया, ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पे जो गू का मुंह बन जाता है, लेकिन फ्रेंड गू भी कम नहीं है। कहता अच्छा ठीक है जा, तुझे जो करना है कर ले, जो स्कैम में मुझे फंसाना फंसा ले, मैं भी डरने वालों में से नहीं है। जो कहता है तुम जैसे इंसान का कुछ कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो। यहाँ पे दोनों के बीच में काफ़ी गॉसिप हो जाती है, काफ़ी कम्युनिकेशन हो जाती है, एकदम से लड़ाई पीट वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर जू कहता है कि अगर ये मेरा हॉस्पिटल नहीं रहता तो तुम्हारा हड्डी पसली एक करके मैं तुम्हारे हाथ में रख देता, जो कि तुम्हें बहुत एटीट्यूड और ईगो है ना, वो सब एक सेकंड में मैं निकाल देता। यहाँ पे गू कहता और मैं तो तुझे छोड़ देता, क्या लगता है? यहाँ पे वो बोलता है मुझे जानना है मेरी वाइफ की हालत कैसी है। यहाँ पे कहता है क्यों, तुम्हें क्यों जानना है? ये सब जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, तुम नहीं भी जानोगे तो चलेगा, क्योंकि वो तुम्हारी लीगल वाइफ नहीं है ना, वो तो डिवोर्स ले रही है ना तुमसे। ये बात सुनते ही गू को काफ़ी गुस्सा आता है। कहता है खबरदार, अगर आज के बाद से मेरे और मेरी वाइफ के बीच में आने की कोशिश की तो मुझे ये जानना है यान कैसी है। कहता है यान तो ठीक है, खतरे से अब बाहर है, लेकिन अगर इस तरीके से तुमने दोबारा किया तो आई एम सो सॉरी, मैं फिर कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना तो उससे ना उसके बेबी को। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो इस चीज़ को मिस्टर गू आप जितने दिल और दिमाग में बसा लें वो अच्छा हो, क्योंकि उसके स्टमक से काफ़ी ब्लीडिंग बह चुकी है, जिस वजह से वो काफ़ी वीक हो चुकी है, और उसका अभी अंडर ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स हम लोग रखेंगे, उसके बाद केयर आपको करना है, जो होगा अब आप अपना समझना। लीगल हस्बैंड आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है, एंड वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे काफ़ी चिल्लाता है गू कि क्या रट लगा के रखा लीगल हस्बैंड, इस लड़की की तो मैं वाट लगा दूँगा। तभी यहाँ पे उसके पास कॉल आता है और यहाँ पे वो बात करता है उसके फादर से रिलेटेड केस का। तो यहाँ पे वो बोलता है हाँ बॉस सब कुछ ठीक है। तो कहता है आई अरेंज टू गो द सिटी हॉस्पिटल। तो कहता है पर क्यों सिटी हॉस्पिटल का अरेंज करें, यहाँ कोई भी सीट खाली नहीं है। वो चाहता था कि डॉक्टर जू के हॉस्पिटल से निकाल के उसे सिटी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए, पर ऐसा नहीं था, वहाँ काफ़ी ट्रीटमेंट चल रही थी, जिस वजह से वहाँ सीट अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे लास्ट में उसे आना होता है
यान के पास। यहाँ पे यान दिखती है और काफ़ी डर जाती है। कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ अंदर किसने बुलाया? कहता है क्या हुआ जान, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। कहती है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ। यहाँ पे वो उठने लगती है, लेकिन यहाँ पे गु बोलता है बस रेस्ट करो, तुम्हें पता है ना आराम की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर जू ने कहा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेस्ट करने की और मुझे तुम्हारा बहुत केयर करना होगा। यहाँ पे कहती है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा केयर, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। यहाँ पे कहता है ओफो, अभी तो मैं डैड बन रहा हूँ और अब डिवोर्स, ऐसा थोड़ी होता है डियर, डिवोर्स लेना इतना आसानी नहीं है। यहाँ पे कहती है कि तो तुम कैसे डैड बनोगे बोलो, मुझे मारते हो, मुझे परेशान करते हो क्या? अपने बेबी को मैं यही सिखाऊंगी कि उसके डैड कैसे हैं? तो कहता है वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, अब तो कुछ दिनों की बात ही है, कुछ मन तो ऐसे ही निकल जाएंगे मुझे तुम्हारा केयर करते करते। यहाँ पे वो सोच में पड़ जाती है कि गू इतना अच्छा कैसे हो सकता है, या फिर से उसका कहीं चाल तो नहीं है, क्योंकि यान भी अच्छे से वाकिफ़ थी अब अपने हस्बैंड से कि वो इतना अच्छा नहीं है। तो वो उसे बताती है कि जब वो स्कूल टाइम में थी तब से वो गू को लाइक करती है, लेकिन यहाँ पे गू जो है वो ली नाम की लड़की से लव करता था, ली भी उससे लाइक करती थी। लेकिन यहाँ पे यान ये दोनों को देख लेती है, जिस वजह से वो काफ़ी सैड हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। ये सोच रही होती है वो कि उसका जो लव है वो आज से नहीं स्कूल टाइम से है, लेकिन शायद ये बात गू मानने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पे गू कहता है मैंने तुमसे शादी कर ली, क्या यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है? यहाँ पे कहती है मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए जिसमें कोई प्यार ही नहीं है, जिसमें कोई ट्रस्ट ही नहीं हो। कहता हाँ तुमने भी तो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रखा, तो फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी कैसे आबाद कर दूँ, ये भी तो तुम सोचो। पर ये तो तुम सोचती नहीं हो जान। ठीक है ये बच्चा, पता नहीं बीच में ये बच्चा कहाँ से आ गया, अब इसे भी मुझे देखना है। तो सोचो मेरे पे कितना सारा लोड है, मुझे सारी चीज़ करना है। यहाँ पे वो बोलती है मुझे तुम्हारा इरादा सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे वो हंसता है, कहता है यू डोंट इवन थिंक अबाउट योर फादर, आई हैव द एबिलिटी टू कीप यू बैक। बोलो क्या चाहती हो, तुम्हारे डैड को मैं बाहर निकाल दूँ या फिर मैं अच्छा डैड बनूँ? यहाँ पे वो चुप हो जाती है। यहाँ पे कहता है चलो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मुझे दो में से एक चीज़ चुनना हो तो मैं अपने बच्चे को चुनूँगा, मैं उसका फ्यूचर ब्राइट करूँगा। यहाँ पे कहती है मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पे वो बोलता है मैं जो प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें पता है कि वो मैं अच्छे से पूरा करता हूँ, तो तुम इसके बारे में मत सोचो। और हाँ रहा सवाल तुम्हारे डैड का, तो आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये प्रॉमिस मैं पूरा ज़रूर करूँगा कि आगे कुछ भी होगा तो मैं प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हारे बेबी को। यहाँ पे कहती है व्हाट डू यू मीन तुम्हारा बेबी, ये तुम्हारा भी तो है। कहता मुझे नहीं पता ये किसका है, तुम क्या चाहती हो नहीं चाहती हो मुझसे, बट मैंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करूँगा, समझी। और मेरा तो दिल करता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ, बट अफसोस की बात ये कि मेरा रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा, साथ में ये बच्चा। तुम्हें तो पता है तुम्हारे आने से पहले मैं और सायून एक साथ थे, लेकिन जब से तुम आई हो हम दोनों की ज़िंदगी को ही बर्बाद कर दिया है तुमने। यही तो चाहती थी तुम, क्यों सही कहा ना। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कहती। यहाँ पे कहती है तुम्हें जिसके साथ जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे तुमसे अब डिवोर्स चाहिए इन एनी हाउ मिस्टर गू। इसी के साथ एपिसोड एंड होती है।